ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 25 जनवरी 2026 की बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा हम बच्चों को देखकर बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। जी, बाबा हम सबको संतुष्ट मणियों के रूप में देख रहे हैं और हमारे मस्तक पर संतुष्टता की जो चमक है उसको निहार रहे हैं। वाह। आज बाबा हमें अनुभव की अथॉरिटी बन अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने की बहुत सुंदर और गहरी प्रेरणा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आज के महावाक्यों का सार भी बाबा ने कितना प्यारा दिया है। बाबा कहते हैं, अब ज्ञान को सिर्फ जानने या वर्णन करने वाले नहीं बनो, बल्कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनकर हर कर्म में लाइट और माइट को नेचुरल और सहज रूप से धारण करो। वाह, कितना गहरा सार है। मतलब बाबा हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं। जी, क्योंकि अनुभव ही तो धारणा की जड़ है। तो चलिए बाबा की इन्हीं प्यार भरी शिक्षाओं की गहराई में चलते हैं जी, और एक एक महावाक्य रूपी रत्न को अपनी बुद्धि में, अपने जीवन में समाने का पुरुषार्थ करते हैं। बिल्कुल। मुरली की शुरुआत ही बाबा ने कितने प्यार और स्नेह से की है। बहुत। बाबा कहते हैं कि वो अपने चारों ओर संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। यह संकल्प ही कितना शक्तिशाली है कि हमारे प्यारे बाबा हमें इस नजर से देख रहे हैं। जी। बाबा ने कहा कि हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। जी हाँ, और बाबा संतुष्टता को कोई साधारण गुण नहीं बल्कि एक महान शक्ति कहते हैं। एक शक्ति। हाँ। बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और सारे ईश्वरीय परिवार को भी प्रिय हैं। वाह। यह सोचना भी कितना सुखद है। संतुष्टता की शक्ति दूसरी और शक्तियों को भी मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, उनका आह्वान करती है। अच्छा। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही संतुष्टता का गुण बाकी सब गुणों और शक्तियों को सहज ही अपनी तरफ खींच लेता है। और ये संतुष्टता आती कहाँ से है, इसका भी रहस्य बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से खोला। जी बिल्कुल। बाबा ने कहा कि संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। अगर जीवन में प्राप्तियों की लिस्ट लंबी है तो संतुष्टता का अनुभव भी गहरा होगा। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम। सही कहा। ये हम सब के लिए अपनी चेकिंग का कितना सुंदर पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर मन में कहीं भी असंतुष्टता का अंश है तो जरूर किसी ना किसी प्राप्ति की कमी है। बिल्कुल। हमें बैठकर चेक करना चाहिए कि बाबा से मुझे क्या क्या नहीं मिला। लिस्ट तो इतनी लंबी हो जाएगी कि असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। और बाबा ने फिर संतुष्ट आत्मा की निशानियां भी बताई जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। जी, क्या है वो? बाबा कहते हैं कि जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी है कि वो सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। अच्छा। इसका चेहरा सदा हर्षित मुख खिला हुआ रहेगा, स्वतः ही उसे खुश रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेचुरल होगा मतलब। हाँ, नेचुरल। उसकी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक प्राप्तियों का वो निजी खजाना होगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति उसकी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे वो पहाड़ जैसी ही क्यों ना लगे, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए वो एक कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देती है। वाह, क्या कमाल की स्थिति है ये, परिस्थिति को एक कार्टून शो समझना, है ना? इसका मतलब है कि वो आत्मा उस परिस्थिति के प्रभाव से पूरी तरह न्यारी और साक्षी है। जी। जैसे हम टीवी पर कार्टून देखते हैं तो हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं, हमें पता होता है कि ये सब नकली है, ड्रामा है। सही कहा। ठीक ऐसे ही संतुष्ट आत्मा जानती है कि ये सब ड्रामा का एक सीन है जो गुजर रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। जी। बल्कि परिस्थिति ही हार मान लेती है। जी, और इसीलिए वो आत्मा मेहनत के बजाय अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन का अनुभव करती है। वाह। जीवन एक खेल बन जाता है, एक मनोरंजन बन जाता है, बोझ नहीं रहता। सही कहा। इसके बाद बाबा ने हम सबसे एक बहुत प्यारा सवाल पूछा कि क्या हमें खुद को चेक करना आता है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। और जब बाबा ने हाथ उठवाए तो बहुतों ने हाथ उठाए भी। बाबा ने मुबारक भी दी। जी। लेकिन इसके बाद बाबा एक बहुत गहरी बात पर हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। कौन सी बात? बाबा कहते हैं कि उनका वरदान तो हर बच्चे को रोज अमृत वेले मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, ये तो रोज मिलता है। दाता एक है, वरदान भी सबको एक जैसा एक ही साथ मिलता है। जी। बाबा कोई भेदभाव नहीं करते, सबको फराख दिली से देते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी फर्क क्या हो जाता है? हम बच्चे नंबरवार क्यों बन जाते हैं? यही तो सवाल है। जब देने वाला एक, देने का तरीका एक
और दिया हुआ खजाना भी एक जैसा, तो रिजल्ट में अंतर क्यों? ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इसका कारण बाबा ने बताया कि हमारे अंदर से, हमारी डिक्शनरी से अभी तक कुछ शब्द निकले नहीं हैं। अच्छा, कौन से शब्द? और वो शब्द है कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। बाबा कहते हैं कि उनके पास अभी तक बच्चों का यही आवाज पहुंचता है कि बाबा, पुरुषार्थ तो अच्छा है पर कभी कभी माया आ जाती है जी। स्थिति अच्छी रहती है पर कभी कभी हलचल हो जाती है, योग अच्छा लगता है पर कभी कभी मन भटक जाता है। सही कहा। बाबा चाहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं की जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द पूरी तरह निकल जाने चाहिए। बिल्कुल। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जब हमारा बाप अविनाशी है, हमें मिले हुए खजाने अविनाशी हैं और हम आत्माएं भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जी, तो फिर हमारे जीवन में हर गुण और हर शक्ति कभी कभी क्यों होनी चाहिए? वो सदा होनी चाहिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितना सुंदर तर्क है बाबा का। बाबा पूछते हैं कि अपने हर खजाने के आगे चेक करो, तब शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा है। और फिर बाबा हमें हमारा ही भक्ति मार्ग का स्वरूप याद दिलाते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं कि भक्त जब हमारे गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि कभी कभी गुण दाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो तो हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण कहते हैं। जी। तो जब हमारा भविष्य का स्वरूप इतना ऊंचा है तो वर्तमान पुरुषार्थ में ये कभी कभी की कमजोरी क्यों? जी। और बाबा ने तो अपने हर वरदान में सदा शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, ये तो है। सदा सर्वशक्तिवान भव, सदा हर्षित मुख भव, सदा हल्के रहो। बिल्कुल। बाबा ने कभी नहीं कहा कि कभी कभी सर्वशक्तिवान भव। बाबा तो हमें अपने समान बनने को कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समान बनो, ऐसा नहीं कहते। सही कहा। ये बाबा का हमारे ऊपर कितना अटूट निश्चय है। इसके बाद बाबा ने एक और बहुत सुंदर रहस्य खोला कि हम बच्चे वरदानों के साथ क्या करते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो वरदान मिला उसे सोचकर, उसका वर्णन करके कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसे याद भी करते हैं। लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। मतलब बीज से फल नहीं निकाल पाते थे। हाँ। सिर्फ वर्णन करके खुश हो जाते हैं। हाँ। तो बाबा ने आज कितना अच्छा वरदान दिया। बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं कि वरदान तो एक बीज है और बीज को जितना फलीभूत करेंगे उतना ही वो वृद्धि को पाएगा। सही बात है। जैसे किसान बीज को सिर्फ देखकर खुश नहीं होता, उसे धरती में बोता है, पानी देता है, तब उसे फल मिलता है। और फलीभूत करने का रहस्य क्या है? बाबा ने वो भी स्पष्ट किया। क्या है? समय पर कार्य में लगाना। हम वरदान की महिमा तो करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस वरदान को प्रैक्टिकल कर्म में लाना भूल जाते हैं। हाँ, ये होता है। मान लीजिए वरदान मिला सहन शक्ति स्वरूप भव, और दिन में कोई ऐसी बात हुई जहां सहन करना था लेकिन हम रिएक्ट कर गए। तो इसका मतलब? हमने वरदान को समय पर कार्य में नहीं लगाया। सही कहा। बाबा कहते हैं वरदान को सिर्फ सिमरन नहीं करना है, वरदान स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना है। जी। जब हम स्वरूप बन जाएंगे तब वो शक्ति हमारे हर कर्म में स्वतः दिखाई देगी। जी, स्वरूप बनने में ही हम नंबरवार बन जाते हैं। इसके बाद बाबा ने हमें अपने दिए हुए होमवर्क की भी याद दिलाई। हाँ। बाबा ने कहा था कि हम सभी को कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनना है। ये होमवर्क बाबा ने हमें 1 मास पहले दिया था। जी। क्यों क्या के प्रश्नों से ऊपर उठकर हर बात में फुल स्टॉप लगाकर समाधान निकालना। हाँ। और बाबा ने फिर रिजल्ट भी पूछी। अच्छा। बाबा ने पूछा कि 1 मास में इस होमवर्क में पास विद ऑनर कौन हुए हैं? तो और बाबा ने देखा कि बहुत थोड़े हाथ उठे। बाबा ने कहा ये तो बहुत कम रिजल्ट है। इससे बाबा ने कितने प्यार से हम सबको आईना दिखा दिया कि हम लक्ष्य तो रखते हैं लेकिन उस पर दृढ़ता से चलते नहीं हैं। हम बातें अच्छी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कमजोर रह जाते हैं। और फिर बाबा ने इसे प्यार से जोड़ा। बाबा कहते हैं कि जब मैं पूछता हूँ कि मुझसे प्यार कितना है तो सब बच्चे क्या जवाब देते हैं? बाबा, इतना है जो कह नहीं सकते। हाँ, सागर समा जाए लेकिन प्यार नहीं समा सकता। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाबा भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्यार का सबूत क्या? प्यार तो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। बिल्कुल। बाबा ने तुलना भी की कि आजकल की दुनिया में देह अभिमान के प्यार वाले तो एक दूसरे पे अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। जी। तो हम जो परमात्मा प्यार में हैं, हमें एक छोटा सा कारण शब्द समाप्त करना मुश्किल क्यों अनुभव होता है? प्यार में तो मुश्किल भी सहज हो जाती है। जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ त्याग और बलिदान नेचुरल होता है। बाबा ने हमें अपने ही गीत याद दिलाए कि बाबा, हम तो आप पर सब कुछ न्योछावर करने वाले परवाने हैं, हम क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। तो जो आत्मा क्षमा पर फिदा होने को तैयार है, क्या वो एक कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकती? ये बहुत गहरी चुटकी है बाबा की।
बाबा हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो इस वर्ष का भी अंतिम टर्न आ गया है। हमें समय की पुकार को, भक्तों की पुकार को, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार को समझना है। जी। विश्व परिवर्तक का हमारा टाइटल है, यही हमारा कर्तव्य है और इस कार्य में हम बाप दादा के साथ ही हैं। हाँ। तो अब हमें क्या करना है? अब ढीलापन नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे लक्ष्य तो रखते हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन सफलता की चाबी जो दृढ़ता है, दृढ़ता, उसकी कमी रह जाती है। करना ही है, इस दृढ़ संकल्प के बजाय हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे, इन साधारण संकल्पों में आ जाते हैं जो दृढ़ता को कमजोर कर देते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, उसका निवारण हो जाता है। अच्छा। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण वो कारण निवारण में बदल जाता है। वाह। दृढ़ संकल्प वाली आत्मा के सामने परिस्थितियां भी अपना रूप बदल लेती हैं। इसके बाद बाबा ने हम सभी के रिजल्ट चेक करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। क्या बताया बाबा ने? बाबा ने देखा कि ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में हर एक बच्चा यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है। जी। ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, धारणा भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को अप्रिशिएट भी किया। लेकिन फिर कमी कहाँ है? हाँ भाई। बाबा ने बताया कि चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। ओहो। ज्ञान को जानना और वर्णन करना एक बात है और ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनना दूसरी बात। जानने और मानने तक तो बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन अब बनने और स्वरूप होने की स्टेज पर आना है। इसको बाबा ने और स्पष्ट किया। अनुभवी मूर्त आत्मा का अर्थ है कि उसके हर कर्म में नॉलेज की लाइट और माइट नेचुरल हो। उसे ये सोचना ना पड़े कि मुझे शांत रहना है, मुझे शक्तिशाली स्थिति में रहना है। नहीं, वो उसकी नेचुरल नेचर बन जाए। बिल्कुल। जैसे सांस लेना नेचुरल है, वैसे ही हर गुण और शक्ति उसके कर्म में नेचुरल हो। जी, अनुभवी स्वरूप बनने से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। हाँ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ। जब हम अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट होते हैं तो श्रेष्ठ कर्म और सफलता हमारे सामने नेचुरल नेचर के रूप में दिखाई देते हैं। वाह। फिर माया भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकती। बाबा ने हम सबको चेक करने को कहा। क्या मैं आत्मा हूँ? इस स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ? क्या मैं हर कर्म अनुभवी स्वरूप होकर करती हैं? योग भी राजयुक्त और युक्तियुक्त नेचुरल हो जाए। बिल्कुल। धारणा में भी सर्वगुण हर कर्म में स्वतः दिखाई दें। सेवा में भी अनुभव से बोलें, सिर्फ शब्दों से नहीं। जी। बाबा कहते हैं अभी इसकी आवश्यकता है। वाह। और बाबा ने ये भी कहा कि अनुभवी आत्मा को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सही कहा। सोचना, मनन करना अलग है और अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अलग है। जी। बाबा का इशारा है कि अब हमें स्वरूप बनना है, सिर्फ मनन और चिंतन तक रुकना नहीं है। फिर बाबा सेवा की सब्जेक्ट पर आए। हाँ। बाबा ने देखा कि सेवा के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी बच्चे पास हैं। बाबा के पास चारों ओर से सेवा के बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड आए हैं। बहुत अच्छा। सेवा का उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा दिखाई दिया है। इसके लिए बाबा ने हर जोन, हर वर्ग को पदम पदम गुणा मुबारक भी दी। लेकिन इस मुबारक के साथ साथ बाबा ने एक बहुत बड़ा इशारा भी दिया, एक चेतावनी भी दी। अच्छा, क्या? बाबा ने कहा अभी समय के प्रमाण अचानक का सीजन है। बाबा ने याद दिलाया कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। ये हमें जगाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। ये बहुत गंभीर इशारा है। इसका मतलब है कि अब हमें तैयारी के लिए और समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं सोच सकते कि कल कर लेंगे, अगले साल तक ठीक हो जाएंगे। जी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में ये चेक करो कि मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ। हाँ। क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। जी। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम हुई तो हम पास विद ऑनर नहीं बन सकते। बिल्कुल। और जो पास विद ऑनर नहीं, वो माला का मणका या बापदादा के गले का हार कैसे बनेंगे? सही। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। वाह,
ये बात तो बुद्धि में एकदम बैठ जानी चाहिए। बिल्कुल। और हम सब हाथ तो यही उठाते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ, लक्ष्य तो ऊंचा है। तो उस श्रेष्ठ पद को पाने के लिए पुरुषार्थ भी उतना श्रेष्ठ करना होगा। जी। बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। बाबा ने हमें हमारा वायदा भी याद दिलाया। हाँ। हमने बाबा से वायदा किया है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। तो बाबा पूछते हैं कि जब इतनी बड़ी चैलेंज की है तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? सही बात है। ये तो और भी सहज होना चाहिए। जी। और दूसरा वायदा हमने किया है कि हम अभी भी बाबा के कार्य में साथी हैं। परमधाम में भी साथी रहेंगे और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ ही रहेंगे। जी। जब साथ का वायदा है तो हमारी स्थिति भी बाप समान होनी चाहिए। साथी का मतलब ही है समान। सही कहा। इसीलिए बाबा का इशारा है अचानक, एवर रेडी। बाबा ने दादी का उदाहरण भी दिया कि क्या किसी ने सोचा था कि दादी जा सकती है? नहीं। लेकिन अचानक का खेल देखा ना, तो इस वर्ष हमें एवर रेडी बनना है। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक बनना है। ये बाबा की दिल की आश है। और बाबा ने जब हाथ उठवाया कि जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ, हाँ, तो सबने बहुत अच्छे से हाथ उठाया। बाबा भी खुश हुए। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं कि इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी हो। लक्ष्य है विश्व परिवर्तक बनने का और लक्षण में छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। ये गैप अब समाप्त करना है। जो हमारे दिल की आश है बाप समान बनने की, वो तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। जी। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हम प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, रूहान भी अच्छी करते हैं, एक दूसरे को अटेंशन भी दिलाते हैं। हाँ। लेकिन अब दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाना है। सही कहा। सिर्फ बोलना नहीं है, अनुभव करना है। वाह। इसके बाद बाप दादा ने हम सबसे बहुत प्यारी ड्रिल भी करवाई। जी। बाबा ने कहा 1 सेकंड में 3 बिंदियां का स्मृति स्वरूप बन जाओ। मैं आत्मा, एक बिंदी, मेरा प्यारा बाबा शिव बिंदु और ड्रामा की हर सीन पर फुल स्टॉप। वाह, कितना शक्तिशाली अभ्यास है ये। सारे विस्तार को 1 सेकंड में सार में ले आना। जी। और फिर तुरंत दूसरी ड्रिल। 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। वाह। इस रूहानी नशे में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। जी। यह अभ्यास हमें दिन में बार बार करना है ताकि हमारी स्थिति सहज और शक्तिशाली बनी रहे। इससे हम बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जी। तो आज बाबा ने हमें संतुष्टता से लेकर अनुभव की ऑथोरिटी तक की कितनी सुंदर यात्रा कराई। बहुत सुंदर। अब हम आज के वरदान पर मंथन करते हैं। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भाव। वाह, कितना गहरा वरदान है। धर्म और कर्म का बैलेंस। बाबा समझा रहे हैं कि कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, दोनों साथ साथ चलें। हाँ। ऐसा ना हो कि कर्म आगे चला जाए और धर्म पीछे रह जाए। जी। बाबा ने स्पष्ट किया कि ऐसा न हो कि कर्म समाप्त हो जाए तब हमें धारणा याद आए। अच्छा। जैसे कोई से बात कर ली, व्यवहार पूरा हो गया, फिर याद आया कि अरे मुझे तो नम्रता से बात करनी थी। हाँ, ये होता है। मुझे तो शांत रहना था, मुझे तो आत्मिक दृष्टि रखनी थी। बाबा कहते हैं ये ठीक बैलेंस नहीं है। जब बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। कर्म और धारणा दोनों साथ साथ एक ही समय पर। नहीं तो साधारण बुद्धि वाले क्या करते हैं, उनका कर्म भी साधारण होता है और धारणाएं भी साधारण होती हैं। जी। बाबा कहते हैं कि साधारणता में समानता नहीं लानी है, श्रेष्ठता में लानी है। बिल्कुल। जैसे हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो, वैसे ही हर कर्म के साथ हमारी धारणा भी श्रेष्ठ हो। यही दिव्य बुद्धिवानी की निशानी है। सही कहा। हर कर्म करते हुए याद रहे कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है और पूरी मुरली के सार से भी जुड़ा हुआ है। जी। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो बाबा ने आज विशेष कहा कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। हाँ। अनुभव की सीट पर सेट हो जाओ। जब हम उस ऊंची सीट पर सेट होंगे तो छोटी छोटी बातें, परिस्थितियां, व्यक्तियों के व्यवहार, ये सब बहुत नीचे दिखाई देंगे। बिल्कुल। और हमें अपसेट कर ही नहीं सकते। हमारा मन बुद्धि स्वतः ही बैलेंस में रहेगा और हम हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। सही कहा। अपसेट होना मतलब अपनी सीट से नीचे उतरना। अब हम आज के अव्यक्त इशारे पर भी ध्यान देते हैं। जी। बाप दादा ने हम बच्चों को इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे,
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा है। और बाबा ने एक बहुत गहरी बात समझाई है जो हम सबको बहुत ध्यान से समझनी है। क्या है वो? बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है जी, तो उस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पदम गुना ज्यादा होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है ना? क्योंकि अज्ञान में किया हुआ कर्म अनजाने में होता है, लेकिन ज्ञान में किया हुआ अयुक्त कर्म जानबूझकर होता है। हाँ, जिम्मेदारी पर, अपनी जिम्मेदारी पर होता है, इसलिए उसका बोझ, उसका बंधन पदम गुना ज्यादा है। और इसी बंधन के कारण, आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण, जो चाहे वो नहीं कर पाती। अच्छा। वो उड़ना चाहती है, योग में एकाग्र होना चाहती है, पर ये कर्मों का बंधन उसे नीचे खींच लेता है। इसीलिए बाबा का इशारा है कि युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। बिल्कुल। हर कर्म करने से पहले 1 सेकंड सोचें, क्या ये कर्म युक्ति युक्त है? क्या ये श्रीमत के अनुसार है? क्या इससे बाबा का नाम बाला होगा? वाह! ये छोटी सी चेकिंग हमें बड़े बड़े बंधनों से मुक्त कर देगी और हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने हमें कितनी अनमोल शिक्षाएं दी है। जी। संतुष्टता की शक्ति से लेकर अनुभव की अथॉरिटी बनने तक का स्पष्ट मार्ग दिखाया है। बिल्कुल। बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे अब सिर्फ बातें करने वाले नहीं, बल्कि हर गुण और शक्ति के अनुभवी मूर्त बने। जी, हमें अपने जीवन की डिक्शनरी से कभी-कभी और थोड़ा-थोड़ा जैसे कमजोरी के शब्दों को निकालकर सदा और संपूर्ण को धारण करना है। अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय का इशारा बहुत स्पष्ट है। जी, अचानक की घंटी तेज हो रही है, इसलिए हमें अब हर सब्जेक्ट में पास होकर अचानक एवरेडी बनना है। बिल्कुल। यही बाबा को हमारे प्यार का सच्चा सबूत होगा। आइए आज सारा दिन इसी एक स्वामान की सीट पर सेट होकर हर कर्म करें कि मैं अनुभव की अथॉरिटी आत्मा हूं। मेरे हर कर्म में ज्ञान की लाइट और माइट समाई हुई है। मैं बाप दादा के दिल तख्ता नशीन, सदा संतुष्ट मणि हूं। वाह! इस स्वामान में रहने से हर कर्म सहज और श्रेष्ठ होता जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य और रोज की प्रैक्टिकल धारणाएं आपको मिलती रहें। जी। और हम सब साथ मिलकर पुरुषार्थ की इस रूहानी यात्रा में एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति।